आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के बारे में। डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या है कि एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल ज़्यादातर ऑनलाइन फॉर्म या एक्सेल डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। आजकल तो ऑनलाइन वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन पर ड्रॉप डाउन का होना ये बहुत ही आम बात हो गया है। क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेना होता है तो यूजर को ड्रॉप डाउन की मदद से उन्हें ऑप्शन देते हैं, जिससे क्या होता है कि यूजर को रिव्यू देना काफ़ी आसान हो। देखने वाला है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो भी हम 3 तरीकों से देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में हम कैसे बनाते हैं। तो हम अपने पहले मेथड की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया गया है और उसके राइट साइड में आपको डेजिग्नेशन दिया गया है, उनका पोस्ट दिया गया है। आपको क्या करना है, हर एम्प्लॉय का पोस्ट लिखना है। तो आप क्या करेंगे, मैनुअली आपको एक एक करके टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा देते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है आपको इनका डेजिग्नेशन लिखना। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगाते हैं एक्सेल में। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट दे रखे हैं इनके, यही हमें पोस्ट हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे ड्रॉप डाउन अप्लाई करना है उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ डेजिग्नेशन नीचे पूरे एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा डाटा टैब पे। डाटा टैब पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन ओपन होकर आएगा, ठीक है। डाटा वैलिडेशन, दूसरा है सर्कल इनवैलिड डाटा और तीसरा है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। आप इन दो जो ऑप्शन है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। आज तो हम जानने वाले सिर्फ डाटा वैलिडेशन के बारे में, इसलिए डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है आपको। डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे भी डाटा वैलिडेशन में 3 ऑप्शन मिलता है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट के बारे में भी हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले आज हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ सेटिंग में डाटा वैलिडेशन के लिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग पे आपको यहाँ पे अलाउ मिल रहा है। अलाउ पे अभी लिखा हुआ है एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है। आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है, इसलिए इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्या करें, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कर लें। अब आपको जिस चीज़ों का आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस डाटा को आपको सिलेक्ट करना है सोर्स के अंदर। तो सोर्स पे क्लिक कीजिए और मुझे इन पोस्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, जैसे मैनेजर, एचआर, अकाउंटेंट और प्यून। इन तीनों को, चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ से ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेजिग्नेशन के नीचे सब पे आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गया। ये है आपकी, ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको राइट साइड बॉटम कॉर्नर में, यही आपका ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है। अब देखिए जैसे मुस्कान है, ये लिखा हुआ है। यदि मुस्कान एम्प्लॉय के हमें पोस्ट लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, तो आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। और यदि ये अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट पर क्लिक कीजिए। उस तरह अमन है, अमन यदि आपका प्यून है तो आप प्यून पर क्लिक कर सकते हैं। यदि विकास, विकास यदि मान लीजिए एचआर है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से एचआर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, जिससे क्या कर सकते हैं आप इन सबको, इनके पोस्ट को आसानी से लिख सकते हैं ड्रॉप डाउन से। लेकिन इसमें एक कमी है। जैसे मान लीजिए आपको, आपने जो डाटा लिखा, जो सोर्स लिख रखा है वो क्या है, आपका सेम डाटा पे है, सेम सीट पे, इसी सीट पे आप काम कर रहे हैं और इसी सीट पे आपने क्या इनके डाटा सोर्स को भी लिख रखा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉलम ऐड करना होता है, रो ऐड करना होता है या कॉलम ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रो ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक के बाद इंसर्ट कर दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपका ये जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। लेकिन देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करके आप मान लीजिए यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने नाम लिखा किशन, और किशन का ऊपर क्या है, इस इनके भी पोस्ट को लिखना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप मैनेजर के बाद एचआर, अकाउंटेंट और प्यून, यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका सोर्स डाटा क्या है, अपडेट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स डाटा ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि दूसरे तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इनके जेंडर को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे जेंडर दे दिया और मैं चाहता हूँ इसके नीचे क्या है, इसका जेंडर अप्लाई हो, ठीक है। अभी क्या है, अभी इस पर लिस्ट लगा हुआ आ रहा है ड्रॉप डाउन, मैं ऐसे पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, डाटा वैलिडेशन पर जाना है। डाटा वैलिडेशन क्लिक कीजिए और यहाँ से कीजिए क्लियर ऑल, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप डाउन नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन अप्लाई करनी है, हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मेल और फीमेल लिखना है। फिर से हमने डाटा वैलिडेशन में गए, क्लिक किया यहाँ से। अब अलाउ पर फिर से हमने लिस्ट में गए। इस बार सोर्स हमें कहीं सीट से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने मेल फीमेल लिख दिया, कोमा लगाया और हमने यहाँ पे मेल लिख दिया।
ठीक है, हमने सोर्स यहीं पे हमें टाइप कर लेना है। टाइप करने में क्या करना है, जस्ट इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन सब पे लग चुका है। अब जैसे मान लीजिए मुस्कान फीमेल है तो हमने सिलेक्ट किया और फीमेल सेलेक्ट कर लिया। अमन यदि मेल है तो हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन से मेल सेलेक्ट कर लिया। विकास मेल है, हमने इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तो ये आपका दूसरा ये तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, चलिए हम तीसरे तरीके की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तीसरा तरीका क्या है। जैसे यहाँ पे एक और मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इस पर भी देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉपी और राइट साइड से शिफ्ट हुआ था, इस वजह से क्या है, इस पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा आ रहा है। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमें यहाँ से रिमूव करना है। डाटा वैलिडेशन पर जाना है और यहाँ आपको मिलेगा क्लियर और ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप इसे रिमूव कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इनके अटेंडेंस को लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे अटेंडेंस लिखा। अब इसके लिए क्या किया हमने, तीसरे ऑप्शन में क्या करना है, तीसरे पे आप सीट 2 पे जब आएंगे तो आपको मैं यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे मैंने उनके प्रेजेंट एब्सेंट के लिए मैंने यहाँ पे पहले से लगा रखे हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट के लिए सिंबल दे रखा है P, एब्सेंट के लिए हमने ये दे रखा है, लीव के लिए L दे रखा है और हाफ डे के लिए S दे रखा है। अब मुझे ये जो है डाटा, ठीक है, इससे आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एक मिलता है आपका नेम रेंज, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये हमारा अटेंडेंस है, इसलिए आप इसको अटेंडेंस लिख लें या सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अटेंडेंस लिख देता हूँ, ठीक है। इस रेंज का हमने नाम दे दिया और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करना है, फिर से पहले जिस वर्किंग वाला डाटा पे आ जाइए। आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगानी है। तो डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या कर लिया, हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको डाटा वैलिडेशन पर जाना है। अलाउ में आपको लिस्ट को अलाउ कर लेना है। अब यहाँ पर सोर्स है, आप इक्वल लगा के लिखिए अटेंडेंस, ठीक है। इक्वल आके आपने अटेंडेंस लिख लिया। अब बस जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ से ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट फिर से लगा हुआ दिख रहा है। जैसे मान लीजिए ये काजल का अटेंडेंस मैं देना चाहता हूँ, प्रेजेंट है तो हम P सेलेक्ट कर लेंगे। सपना यदि एब्सेंट है तो हम A सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए नेहा मान लीजिए हाफ डे पे आई थी तो हाफ डे लगा सकते हैं। मान लीजिए मुक्कू लीव है तो हम क्या कर देंगे, इसका लीव लगा देंगे। तो इस तरह से क्या है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो सबका आप यहाँ से लीव एब्सेंट प्रेजेंट आप देख सकते हैं, एक ऐसे एब्सेंट प्रेजेंट है, यहाँ से भी इनके मेल फीमेल को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर पे प्लीज़ एक बार इसे प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में हम कैसे बनाते हैं।